आखिर क्या कारण था जब गांधारी ने युवा पुत्र दुर्योधन से अपने ही सामने नग्न अवस्था में खड़े होने के लिए कहा था। तो आइए जानते हैं फिर क्या हुआ जब वो निर्वस्त्र ही अपने माँ के पास जाने लगे। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पे था। कौरव पक्ष के योद्धा गांधारी के 100 पुत्रों में से 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। यह देख गांधारी दुर्योधन के मृत्यु के भय से डर गईं। ऐसे में उन्होंने दुर्योधन को आदेश दिया कि वह गंगा से स्नान करके नग्न अवस्था में ही उनके सामने आ जाए। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो यहाँ उन्होंने एक और चाल चली, क्योंकि वो जानते थे कि गांधारी के पास अपनी भगवान शिव की आजीवन तपस्या और पतिव्रता धर्म के कारण अपार दिव्य शक्ति प्राप्त थी। यदि वह दुर्योधन को नग्न देख लेती तो उसका पूरा शरीर वज्र हो जाता, जिसे कोई भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काट पाता। यदि दुर्योधन अजेय हो जाता तो महाभारत युद्ध में पांडवों की हार निश्चित थी और अधर्म की जीत हो जाती। जब दुर्योधन अपने माँ गांधारी के कहे अनुसार गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर पड़ी। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, अब वह युवा है। इस उम्र में माँ के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण तो उचित ही कह रहे हैं। तब उसने अपने कमर से नीचे हिस्से को पत्ते से ढक लिया। इसके बाद वह माता गांधारी के पास पहुंचा। जैसे ही माता ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वह सामान्य रह गया। जब गांधारी ने उसे इस प्रकार देखा तो उसकी इस भूल पर वह बहुत रोई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए महाभारत के अंतिम युद्ध में जब दुर्योधन को भीम ने ललकारा और उनके बीच गदा युद्ध होने लगा, तब भीम पर दुर्योधन भारी होते जा रहा था। भीम के प्रहार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वो उसके कमर के निचले हिस्से पर प्रहार करें। भीम ने ऐसा ही किया और इस प्रकार दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ।